नमस्कार, हिमाचल का प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर और आज हिमाचल के प्राइम टाइम में बात होगी बजट की, हिमाचल के बजट की। आपको बता दें कि हिमाचल का विधानसभा सत्र 14 मार्च से शुरू हुआ और पहले ही दिन से सत्र हंगामेदार रहा। विपक्ष द्वारा इन 3 दिनों में है वो कई मुद्दों पर हंगामा किया गया और आज माहौल इतना गर्मा गया कि भाजपा और कांग्रेस के बीच बात काफी आगे तक बढ़ गई। इन बताएं कि तमाम हंगामों के बीच वो कल का दिन वो बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि कल यानी कि 17 मार्च को हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल का बजट पेश करेंगे और जनता के लिए क्या कुछ खास होगा, एक साल की क्या कुछ रूपरेखा होगी, किस डिपार्टमेंट को क्या कुछ मिलने वाला है, लोगों के लिए क्या कुछ खास रहेगा, क्या नीतियां बनाई जाएंगी, कई सवाल वो दिमाग में है। और इन तमाम सवालों के लिए हमारे पास हमारे स्थानीय संपादक विजयपुरी जी हैं। सर नमस्कार। हाँ, नमस्कार बताओ। सर, कल का दिन कितना खास है और क्या कुछ वो निकलकर हिमाचल के लिए आने वाला है? देखिए गौतम, कल हिमाचल के लिए एक विशेष दिन है। कल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने कार्यकाल का पहला बजट पेश करेंगे। यह बजट कैसा होगा, इस पर राज्य के लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। खासतौर पर मुख्यमंत्री सुक्खू के लिए भी यह बजट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी राजनीति इसी बजट पर केंद्रित होगी तथा विपक्ष निगाहें लगाए बैठा है कि अगर बजट में कुछ खामियां मिलती हैं तो वो कांग्रेस सरकार पर हमला बोले। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट को अंतिम रूप देने से पहले तमाम पहलुओं पर चिंतन किया होगा। उन्होंने तमाम बड़े राजनेताओं से भी इस संबंध में बात की है। हमारी सूचना के मुताबिक उन्होंने कांग्रेस आलाकमान से भी बात की है और इसके अलावा उन्होंने लोगों की राय और ब्यूरोक्रेट्स की राय भी ली है। उसके बाद ही बजट को अंतिम रूप दिया गया है और यह बजट बहुत अहम होने वाला है। जी गौतम। सर, कर्मचारी वर्ग की काफी सारी उम्मीदें हैं, क्या लगता है कि कर्मचारी वर्ग के लिए क्या कुछ खास होगा? देखिए गौतम, इस बजट में कर्मचारियों के लिए कुछ विशेष होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कर्मचारियों के लिए जो घोषणाएं होती है वो टाइम टू टाइम होती है। हाँ, इस बजट में उम्मीद यह की जा रही है कि राज्य की महिलाओं को, जो कांग्रेस की एक गारंटी थी कि महिलाओं को 1500 रुपया दिया जाएगा, महिलाओं को 1500 रुपया देने के संबंध में इस बजट में घोषणा की जा सकती है, ऐसा लोगों का मानना है। और लोगों की निगाहें टिकी हुई है कि क्या मुख्यमंत्री ऐसी घोषणाएं करते हैं। इसके अलावा बजट में करों को लेकर भी जो है वो उम्मीदें हैं। मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि राज्य की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और नए कर लगाए जा सकते हैं। राज्य के आय के साधनों को बढ़ाने के प्रयास किए जा सकते हैं। जी गौतम। तो सर, क्या लगता है कि जनता पर इस बजट में, सुक्खू सरकार के पहले बजट में, जिसका हर किसी को इंतजार है कि आखिर क्या कुछ रहेगा, क्योंकि वो सीएम नहीं रहे हैं, मंत्री नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी अब सीएम हैं और बजट पेश करने जा रहे हैं, तो जनता पर बोझ पड़ेगा या जनता के लिए कुछ तोहफे निकल कर आएंगे? देखिए गौतम के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ये कह चुके हैं कि आय के संसाधनों को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। जी बिल्कुल। बावजूद इसके मुझे नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ऐसे कोई कठोर निर्णय लेंगे जिससे जनता पर कोई अतिरिक्त बोझ पड़े। हाँ, अप्रत्यक्ष रूप से जो है वो ऐसे ऐसे लोगों पर कर लगाए जा सकते हैं जिससे आम जनता प्रभावित नहीं होगी, लेकिन उन करों की अदायगी से राज्य की आय में बढ़ोतरी होगी। वाटर सेस का आज विधेयक पास हो गया है और वाटर सेस का जो है वो लगाए जाने का रास्ता खुल गया है। और इसी तरह से दूसरे शराब के ठेकों से भी आमदनी बढ़ाई जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का प्रयास होगा कि ऐसी ऐसी मदों पर करों को बढ़ाया जाए, ऐसे ऐसे मदों पर कर लगाए जाए जहां आम जनता जो है वो उस पर बोझ ना पड़े और आम जनता जो है वो करों की बोझ के चिट्ठी में ना पिसे। जी क्योंकि सर, अगर मैं अभी तक का जो रहा है, क्या होता है कि अगर किसी भी डिपार्टमेंट पे या किसी भी अदारे पर टैक्स लगाया जाता है उनका, या टैक्स बढ़ाया जाता है, तो उसका बोझ वो घूम फिर के जनता पर ही आता है। ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि आखिर सरकार ऐसे कौन से अदारों पर वो टैक्स लगाती है, वहां से रेवेन्यू निकालती है जिसका बोझ जनता पर ना आए।
अगर अल्कोहल की हम बात करें, उसका जो भी चार्जेस बढ़ाए जा रहे हैं नीलामी को लेकर, उससे जो है वो बोझ उन पर जरूर पड़ेगा जो पीने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि वो कौन से अदारे हैं जिससे रेवेन्यू जुटाने की कोशिश की जा पाएगी। देखिए गौतम, जहां तक तो शराब के ठेकों की नीलामी का संबंध है, निश्चित तौर पर राज्य सरकार ने जो अब नीलामी कर रही है उससे लगभग 150 करोड़ रुपए की जो है वो इनकम में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। अभी तक 357 करोड़ होता था, ये कम से कम 2500 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। हो सकता है कि वो 2600 और 2700 के करीब भी पहुंच जाए जी। नीलामियों के बाद। लेकिन शराब के ठेकों में जो बढ़ोतरी की कीमतों में जो बढ़ोतरी की जाती है, शराब के ठेके जो अधिक कीमत पर नीलाम होते हैं, प्रतिस्पर्धा इतनी है कि शराब के ठेकेदार जो है वो अपने जो प्रति बोतल की लाभांश है उसको कम करके ग्राहकों को शराब जो है वो कम दरों पर उपलब्ध करवाने की का प्रयास करते हैं, क्योंकि चंडीगढ़ जो है वहां पर शराब बहुत अधिक सस्ती होती है। और अगर हिमाचल में शराब अत्यधिक महंगी हो तो उम्मीद यह रहती है कि चंडीगढ़ से तस्करी कर लोग हिमाचल में शराब लाएंगे। तो इस तस्करी से बचने के लिए, प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए लोग जो है वो शराब के ठेकों में कीमतों को कम करते हैं। बावजूद इसके मैं कहूंगा कि यदि दरें बढ़ती भी हैं, जो पीने वाले हैं वो अफोर्ड भी करते हैं, वो चाहे कैसे भी अपने संसाधन जुटाए, वो शराब जो जिन्होंने पीनी है वो खरीद ही लेते हैं। आपको मैं बताऊं कि पहले सिगरेट के दाम जो है आप बजट में देखते हैं, हर बजट में सिगरेट के दामों को बढ़ाया जाता है, लेकिन सिगरेट खरीदने वाले खरीदते ही हैं। जिनको नशा, सिगरेट, शराब, इन चीजों का नशा है, वो उस पर पैसा खर्च करते हैं। इसका कोई प्रभाव होने वाला नहीं है। देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री अपने विभागों के लिए बजट के में कितना प्रावधान करते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और ऐसे क्षेत्रों में कितना अधिक बजट दिया जाता है ताकि वहां जो है तंत्र को मजबूत किया जा सके। सर, एक आखिरी सवाल, क्योंकि अगर हम 14 तारीख से लेके आज तक का वक्त देखें तो हंगामा जबरदस्त रहा है, जिसके कयास पहले भी लगाए जाते रहे हैं। लेकिन कल का दिन काफी ज्यादा खास है क्योंकि बजट आने वाला है, बजट जो है वो पढ़ा जाने वाला है। क्या लगता है कि हंगामा कल भी जारी रहेगा? देखिए, अभी तक जो संकेत मिल रहे हैं, जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज भी यह कहा है कि वो कल के लिए अपनी रणनीति भाजपा विधायक दल के सदस्यों से मिलकर आज शाम को या कल सुबह ही तय करेंगे। उम्मीद ये है कि बजट पेश करने से पहले भाजपा जो है वो अपना विरोध प्रदर्शन जारी रख सकती है। और ये परंपरा रही है, वो चाहे कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में हो, ये परंपरा रही है कि बजट पेश किए जाने के बाद कोई भी राजनीतिक दल बजट को आधारहीन, खोखला, दिशाहीन, वहीन, ये सब कुछ कहते हुए विपक्षी दल हमेशा वॉकआउट करते हैं। ये कोई नई बात नहीं होगी। नई बात ये होगी कि भाजपा बजट, जब मुख्यमंत्री बजट पेश कर रहे हो तो भाजपा उस समय सदन में विरोध करे और प्रदर्शन करे। तो अगर ऐसा करती है तो ये एक नई बात होगी। ये बहुत कम मौकों पर ऐसा होता है, लेकिन भाजपा आक्रामक है और ये ऐसा विरोध प्रदर्शन कर भी सकती है। लेकिन ये नीति निर्धारण भाजपा अपने विधायक दल की बैठक में आज शाम को या कल ही तय करेगी। जी गौतम, शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब देखना यही होगा कि कल का दिन जो है वो कैसा गुजरने वाला है, क्योंकि खास बहुत है हिमाचल प्रदेश के लिए। साल भर की रूपरेखा तय होगी, किसको क्या मिलने वाला है वो चीजें पता चलेंगी, कहां कहां टैक्स लगने वाले हैं, किस तरीके से रेवेन्यू सरकार जनरेट करेगी, वो चीजों का जो है वो खुलासा हो पाएगा। और हंगामा होने की उम्मीद जो है वो जस की तस है, और देखना यही होगा कि कल का दिन कैसा रहता है, क्या कुछ खास निकलकर सामने आता है। फिलहाल के लिए हिमाचल के प्राइम टाइम में इतना ही। मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाजत, और हिमाचल की खास खबरों के लिए बने रहिए हिमाचल टुडे के साथ।